बोलो विष्णु भगवान की जय। सप्तम अध्याय। सौनक ऋषि जी ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपया करके कार्तिक मास तथा तुलसी के मातम का वर्णन करिए। तो श्री सूत जी बोले कि प्राचीन काल में पृथु नामक राजा ने नारद जी से यही बात पूछी थी। तब इतिहास प्रसंग से उन्होंने जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। पृथु बोले कि आपने कार्तिक मास के व्रत और कार्तिक मास में तुलसी मूल में विष्णु भगवान के मातम का वर्णन किया है। अतः मैं तुलसी के मातम के विषय में पूछना चाहता हूँ। आप पूर्व इतिहास को विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी की भगवान से प्रीति किस प्रकार हुई। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तो नारद जी बोले, हे राजन, तुलसी से श्री हरि के संबंध का प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल में देवराज इंद्र देवताओं तथा अप्सराओं को साथ में लेकर शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जैसे उन्होंने शिव भवन में प्रवेश किया, वैसे ही वहाँ उन्होंने एक भीमकर्मा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है? शंकर जी कहाँ गए हैं? परंतु कई बार पूछने पर भी वह कुछ भी नहीं बोला। तब इंद्र ने क्रोधित होकर कहा कि तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अतः हे दुर्बुद्धि, मैं तुझे अपने ब्रज से मारता हूँ। देखूं तेरी रक्षा कौन करता है। यह कहकर इंद्र ने उस ब्रज का प्रहार कर दिया। वज्र प्रहार से उनका कंठ नीला पड़ गया तथा ब्रज भी जलकर नष्ट हो गया। तब वह व्यक्ति ऐसा क्रोधित हुआ जैसे कि रुद्र अपने तेज से उसको जलाते समय क्रोधित होते हैं। यह देखकर बृहस्पति हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा इंद्र भूमि पर दंडवत लेटकर स्तुति करने लगा। बृहस्पति ने कहा, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबकम, हे कदर्पी, हे त्रिपुरारी, हे सर्व, हे अंधकारी, हे विरूप, हे स्वरूप, हे शंभु, हे पिनाकी, हे यज्ञ विध्वंसी तथा हे यज्ञों के फलदाता, आपको नमस्कार है। हे कालांतक, हे काल भोगधर, हे ब्रह्मा का सिर काटने वाले, हे ब्राह्मणों के पोषक, आपको नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार स्तुति बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोकों को भस्म करने में समर्थ शिवजी ने कहा। शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। इंद्र का जीवन दान मांगकर तुम प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तब बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि प्रश्न है तो आप शरणागत इंद्र की रक्षा करिए। आपके नेत्रों से निकलने वाली अग्नि शांत हो जाए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, यह ज्वाला अब भाल नेत्रों में प्रविष्ट नहीं हो सकती, परंतु मैं इसे दूर फेंक देता हूँ ताकि इंद्र को पीड़ा ना पहुँचा सके। तो नारद जी बोले कि यह कहकर शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में पकड़कर गंगा और सागर के संगम वाले एक स्थान पर फेंक दिया। तब वह अग्नि एक बालक का रूप धारण करके रोने चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर पृथ्वी भी कांप उठी तथा स्वर्ग सहित में सातों लोक बहरे जैसे हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुना
तो वे आश्चर्यचकित होकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर उस बालक को समुद्र की गोद में देखकर उन्होंने पूछा कि अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्रह्मा, यह जगतगुरु गंगा तथा समुद्र के संगम में उत्पन्न हुआ यह मेरा ही पुत्र है। आप इसके जातकर्म आदि संस्कार करिए। तो नारद जी बोले कि समुद्र को इस प्रकार बोलते हुए देखकर वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी को अपने हाथ से पकड़कर बारंबार खींचने लगा। दाढ़ी के इस प्रकार खींचे जाने से जब ब्रह्मा की आंख में पानी भर आया तभी उसकी दाढ़ी छूट सकी। उस समय ब्रह्मा जी ने सागर से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि इसने मेरी आंखों में से निकले हुए जल को धारण किया है, अतः इस बालक का नाम जलंधर होगा। यह सुनकर वह तुरंत ही युवा हो जाएगा तथा वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित बनेगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सभी से अवध्य होगा। नारद जी बोले कि जिस स्थान पर यह उत्पन्न हुआ है वहीं समाप्त भी होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर जलंधर का राज्य अभिषेक करवाया। तदुपरांत समुद्र से यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से अपने पुत्र के मुख को देखा। फिर उसकी पत्नी के रूप में कालनेम नामक राक्षस से उसकी पुत्री बिंदा की शादी की। फिर जलंधर का विवाह बिंदा के साथ में हो गया। देवराज कालनेमी ने उसका विवाह प्रसन्नतापूर्वक कर दिया। पतिव्रता नारियों में अगण्य तथा मधुर भाषणी वृंदा को हृदय से लगाकर जलंधर रात दिन रंग रंगलेलियां मनाने लगा। जलंधर के आगमन पर बिंदा पाद्य अर्घ तथा आचमन देती तथा पंखे से स्वयं की हवा करती थी। वह सदैव सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदैव नारायण के समान समझकर सेवा करती है। जो स्त्री अपने स्वामी के सुख में सुख और दुख में दुख को प्राप्त होती है, पति के विदेश जाने पर वियोग में दुबली हो जाती है तथा उसकी मृत्यु पर उसके साथी चिता में सती हो जाती है, वही पतिव्रता स्त्री होती है। जो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है तथा पाप और पुण्य के फल को आधा भोगती है, वही पति के साथ में चिता में भस्म होने योग्य सती कहलाती है। जो स्त्री अपने स्वामी के साथ में चिता में भस्म होकर सती हो जाती है, वह 3 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। जो स्त्री पति के शव के पीछे शमशान को जाती है, उसे चलते समय एक एक पांव रखने से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सपेरा अपनी शक्ति से सर्प को बिल के बाहर खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली इस पत्नी भी पति को लेकर स्वर्ग में पहुंचती है। जो स्त्री अपने पति के साथ में स्वर्ग को जाती है, वह अपने माता पिता के कुल को भी तथा जिस कुल के स्थान में सती होती है उसे भी पवित्र कर देती है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद उसके साथ सती होने के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम धर्म नहीं है। नारद जी बोले कि जो दैत्य पूर्व काल में देवताओं से पराजित होकर पाताल में रहने लगे थे, वे सब जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल का निर्भय होकर विचरण करने लगे। एक बार जलंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देखकर शुक्राचार्य जी से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा किसने किया है? तब शुक्राचार्य जी ने जलंधर से राहु का सिर कटने, समुद्र से रत्नों को निकालने तथा दैत्यों का अनादर होने आदि की घटनाओं का वर्णन किया।
उस समय अमृत के लिए अपने पिता समुद्र के मंथन की बात सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से जलने लगे। तदुपरांत जलंधर ने अपने घस्मर नामक एक दूत को इंद्र के पास में भेजा। वह इंद्र की सुधर्मा सभा में शीघ्र ही जा पहुंचा। उसने इंद्र को नमस्कार न करते हुए अभिमान पूर्वक यह कहा कि मुझे दैत्यराज समुद्रपुत्र जलंधर ने यहाँ पर भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है उसे सुनिए कि आपने हमारे पिता का पर्वत के द्वारा मंथन क्यों किया, इससे वे जो भी रत्न निकाले गए थे उन्हें हमको तुरंत दे दो। तो नारद जी बोले कि दूत के इन शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र बहुत चकित, कुछ भयभीत तथा कुछ क्रोधित होकर इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा कि हे दूत सुनो, समुद्र में हमसे डरे हुए पर्वतों को अपने हृदय में बैठाया था तथा उसने भी हमारे शत्रु राक्षसों को भी अपनी गोद में स्थान देकर अभय किया था। इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का एक पुत्र शंखासुर भी देवताओं से शत्रुता करने लगा था, उसे हमारे अनुज विष्णु ने नष्ट किया था। समुद्र के मथने का यथार्थ कारण हमने तुम्हें बता दिया है। तो नारद जी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा समझाया गया दूत वापस लौट आया और उसे दैत्यराज जलंधर से सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर जलंधर के होठ क्रोध के आवेश में कांपने लगे और वह देवताओं को जीतने की युक्ति सोचने लगा। उसके उद्योग में सहायता देने के लिए चारों दिशाओं से तथा पाताल लोक से कई 100 करोड़ राक्षस उसके पास में आ पहुँचे। तदुपरांत जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों को साथ में लेकर इंद्र के नंदन नामक वन में जा पहुँचा। जलंधर द्वारा अमरावती को घिरा हुआ देखकर देवतागण भी क्रोधित हुए। देवतागण भी युद्ध करने के लिए आ गए। फिर देवता तथा राक्षसों की सेना एक दूसरे को मूसल, परिधि, बाण, गदा, शक्ति तथा परश आदि से आक्रमण करके युद्ध करने लगी। देवता और राक्षस एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण क्षणभर में ही इतना रक्त बह उठा कि उसमें सारी सेना डूब गई। युद्ध में गिरे हुए हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक से रणभूमि ऐसी लग रही थी जैसा कि बादलों की घटाओं द्वारा संध्या शोभायमान होती है। शुक्राचार्य अपने मंत्र के उच्चारण के द्वारा जल के छींटे दे देकर युद्ध में मरे हुए राक्षसों को जीवित कर रहे थे। बृहस्पति भी द्रोणाचल से औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर रहे थे। युद्ध में मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य जी से इस प्रकार कहा। जलंधर कह रहा है कि मैंने सुना है कि संजीवनी विद्या को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः जीवित क्यों हो रहे हैं? शुक्राचार्य जी बोले कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ लाकर उन्हें जीवित कर रहे हैं, अतः तुम उस पर्वत को उठा लाओ। तो नारद जी ने कहा कि शुक्राचार्य के यह कहते हुए दैत्यराज जलंधर द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक आया तथा पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। जब बृहस्पति मरे हुए देवताओं को जलाने के लिए औषधि लेने के लिए पुनः द्रोणाचल पर्वत पर गए तो वहाँ उन्हें वह पर्वत दिखाई ही नहीं दिया। उस समय दैत्यराज जलंधर से पराजित होने के भय से लंबी सांस भरते हुए बृहस्पति ने देवताओं से इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम यहाँ से अब भाग जाओ। अब
अब तुम इस महादैत्य पर विजय नहीं पा सकते और जीवित भी नहीं लौट सकोगे। यह दैत्य भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जैसा किया उसका स्मरण करो। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर दैत्यों द्वारा मारे गए भयभीत देवतागण सब दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर ने शंख, भेरी आदि विजय वाद्यों को बजाते हुए इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। देवताओं को अपनी नगरी में प्रविष्ट हुआ देखकर इंद्रादि सभी देवता वहाँ से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। तदुपरांत जलंधर भी सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया तथा इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ और राक्षसों को सौंप दिया गया। तो नारद जी बोले कि दैत्यराज को पुनः आता हुआ देखकर भय कंपित इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले, हे प्रभु, आपने मत्स्य, कच्छप आदि अनेक स्वरूप धारण करके अपने भक्तों का कार्य संपादन किया है। आप संतापहारी, ब्रह्मादि सृष्टि का पोषण करने वाले तथा संहार करने वाले एवं शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने हाथों में धारण करने वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप रमा वल्लभ, असुर संहारी, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञादि के क्रियावर्धक तथा शरणागत रक्षक हैं। आपको अनेक बार नमस्कार है। हे विष्णु, आप देवताओं के दुख रूपी समुद्र पर्वत को नष्ट करने हेतु ब्रज स्वरूप शेष सैया तथा सूर्य तथा चंद्र जैसे नेत्रों वाले हम आपको नमस्कार करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करता है वह प्रभु की कृपा से सभी संकटों के कारण दुखी नहीं होता। इस प्रकार देवताओं ने दैत्यहारी श्री विष्णु भगवान की तथा श्री विष्णु भी देवताओं के संकट से अवगत हो गए। तब कृपा से खिन्न मन वाले श्री विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। उस समय लक्ष्मी जी ने उनसे इस प्रकार कहा। लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आप शीघ्रता से जाने के लिए तैयार हुए हैं। कहाँ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो विष्णु बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को रुला रखा है, वे मुझे बुला रहे हैं, अतः मैं उनसे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी बोली, हे कृपानिधि, मैं आपकी सदैव प्रिय और भक्त रही हूँ। अब आप मेरे भाई को युद्ध में क्यों मारेंगे? तो श्री विष्णु बोले कि जलंधर भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है और वह तुम्हारा प्रिय भी है, अतः वह मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। तो नारद जी बोले कि यह कहकर विष्णु जी शंख, चक्र, गदा तथा तलवार हाथ में लेकर गरुड़ पर सवार होकर अत्यंत शीघ्रतापूर्वक संग्राम करने के लिए सोच चल दिए। जहाँ पर दैत्यराज जलंधर उपस्थित था उस समय विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से युद्ध क्षेत्र में मरे हुए राक्षस आकाश में बादलों की भांति उड़ने लगे। उस वायु से दैत्यों को प्रपीड़ित देखकर जलंधर कुछ क्रोध नेत्रों से विष्णु भगवान के सामने आ पहुंचा। तब विष्णु और जलंधर के बीच महाघोर संग्राम होने लगा तथा आकाश बाणों से भर गया। फिर विष्णु भगवान ने दैत्यराज जलंधर के पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़े को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। फिर उसकी छाती पर भी एक बाण का आघात किया। तभी जलंधर ने भी अपने सामने पहुंचकर अपनी गदा द्वारा गरुड़ के मस्तक पर अवगत आघात किया।
जिससे वे भूमि पर गिर पड़े। तदुपरांत विष्णु भगवान ने हंसते हुए अपनी तलवार तथा जलंधर की गदा को काट गिराया। तब जलंधर ने विष्णु भगवान को छाती पर मुक्के से प्रहार किया। फिर महाबली विष्णु भगवान तथा जलंधर दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजाएं, घूंसे तथा जांघों के शब्द से सारी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। फिर विष्णु भगवान ने सुंदर संग्राम करते हुए अपनी मेघ जैसी गंभीर वाणी से जलंधर से कहा। हे विष्णु जी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे विक्रम को देखकर हम बहुत ही प्रसन्न हैं। अब तुम जो भी यहाँ तक के अजय वरदान भी हो तो वो भी मुझे से मांग लो, हम देंगे। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, अतः हमारे तुम्हारे बीच युद्ध करना ठीक नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो। तो जलंधर कहता है कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा गरुड़ के साथ में मेरे घर में निवास करो। तो नारद जी बोले कि यह सुनकर भगवान विष्णु ऐसा ही होगा कहकर लक्ष्मी तथा सभी देवताओं के साथ में जलंधर के नगर में जा पहुँचे। जब जलंधर अपने दैत्य साथियों को लेकर देवताओं के अधिकारी पदों पर नियुक्त कर पुनः शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी लोक पर लौट आया, देवता, गंधर्व तथा सिद्धों ने जो कुछ रत्न इकट्ठा किए थे उन सबको अपने अधिकार में लेकर वह तीनों लोकों का शासन करने लगा। शुंभ, निशुंभ नामक दैत्य को पाताल लोक में स्थापित करके उसने शेष आदि नागों को भी अपने अधिकार में कर लिया। जब समुद्रपुत्र जलंधर ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य आदि को अपने नगर में बसा लिया, इस प्रकार दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपनी प्रजा और पुत्र की भांति मानकर धर्मपूर्वक पालन करने लगा। धर्मपूर्वक राज्य चलाने वाले जलंधर के राज्य में कोई रोगी, दुखी, दुर्लभ एवं दीन दिखाई नहीं देता था। नारद जी बोले कि इस प्रकार विष्णु भगवान तथा लक्ष्मी जी को धर्मात्मा जलंधर द्वारा शासित राज्य में देखने के लिए मैं वहाँ भी गया। बोला विष्णु भगवान की जय।